एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 20 जनवरी के दिन आपकी प्री बोर्ड एग्जाम का भूगोल का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो आपको 20 जनवरी के दिन 70 में से 60 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगी, आप अच्छे से कंप्लीट करें। और इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे हिंदी और ये इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के बच्चों के लिए है आज का पेपर। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा आपका मात्रिक क्रांति। अगला पढ़ते हैं। दूसरा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। तो कौन सा देश है? नॉर्वे। तीसरा है पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? मिश्रित कार्य। चौथा है भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो कौन सी फसल लेते हैं? अमन, बोरो, ओस या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही रहेगा। और निम्नलिखित में किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। तो इसका आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का ए रहेगा आपका, दूसरे का आपका रहेगा बी, तीसरा है आपका रहेगा ये मिक्स्ड फार्मिंग, और चौथे का सी रहेगा। पांचवा है आपका, पांचों का ऑल ऑफ द एबव रहेगा। और जो छठा है आपका, इसका ये ए रहेगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डेडेस के रूप में धारण करता है। तो किसके रूप में धारण करता है? प्रकृति के रूप में धारण करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकृति। अगला है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को डेढ़ वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में? 3। अगला है भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचरण आदि डेढ़ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रियाकलाप, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। और चौथा है प्रत्येक सड़क जो दो नोड को जोड़ती है डेढ़ कहलाती है। तो क्या कहलाती है? योजक। अगला है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा डेढ़ परिवहन किया जाता है। तो कौन सा? पेट्रोलियम। अगला है इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को डेढ़ से जोड़ती है। तो किससे? पेरिस। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे जिसमें आपको सत्य असत्य लिखना है। पहला है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्न मरीयता होती है। तो यह सत्य रहेगा आपका। दूसरा, विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है। तो ये सत्य है। अगला है भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। तो ये भी आपका सत्य है। अगला है उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चौथा भी आपका सत्य रहेगा। और भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। तो ये असत्य रहेगा। और इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरीकेबाद से निकलती है। तो ये सत्य रहेगा। तो ये सत्य सत्य हो गए हैं, यहाँ से टिक कर लेंगे। तो पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा सत्य।
अगला प्रश्न है जोड़ियां। पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। दूसरा है परिवहन, तो परिवहन रहेगा तृतीय क्रियाकलाप। तीसरा है पियरी घास के मैदान, तो इसका रहेगा आपका उत्तरी अमेरिका। और लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो इसका रहेगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और विनिर्माण उद्योग, तो इसका रहेगा द्वितीय क्रियाकलाप। ये जोड़ियां हो गई आपकी। यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करिए। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वेल्ड कहलाते हैं। दूसरा है भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो इसका आएगा आपका 5,925। अगला है भिलाई किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। ये आपका गमला रहेगा औद्योगिक नगर। अगला है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। और विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। अशोषित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। उत्प्रवास से क्या आशय है? तो पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कंप्लीट अच्छे से करिए, इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और सहकारी कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संघ वर्गों में बांटा गया है? नाम लिखिए। एकाकी बस्ती किसे कहते हैं? और 12वां है नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास के कोई 2 कारक लिखना है। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारकों को समझाइए। और आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषता आपको करनी है। और ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था 1951 से 1981 की कोई 3 विशेषता लिखनी है। भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई कारणों की विवेचना करनी है आपको। और 18वां है पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। और विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाइए गए निम्न क्षेत्र या फिर स्थानों को पहचान कर उनके नाम आपको लिखना है। तो भरोसा रखिए 60 अंक तक के क्वेश्चन इस पेपर में से आपके रहेंगे। और जो बाकी के आपके प्रश्न हैं, तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके लिए जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं, एक बार उन प्रश्नों को आप पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि 10 नंबर तक के प्रश्न आपके उसमें से रहेंगे। और आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगातार करवा रही हूँ हर एक सब्जेक्ट की। तो आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट दिए हैं, तो चारों सेटों को आपको अच्छे से पढ़ना है और कंप्लीट भी करना है। 90% अगर आपको बनानी है, तो जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करते चलें। और आपको PDF फुल सोल्यूशन सब कुछ दिया जा रहा है वार्षिक परीक्षा के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज हमने जीव विज्ञान का भूगोल का प्रश्न पत्र कंप्लीट किया है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप और एग्जाम में अच्छे अंक आप प्राप्त करें।